बैगन की खेती में आप छोटी पत्ती वाला रोग, फल छेदक, तना छेदक से परेशान हैं? फिक्र मत कीजिए। मैं रुचिता पटेल फ्रॉम महाकाल एग्रो आपकी ये सब समस्या का समाधान लेके आए हैं हम, इसलिए हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। बैंगन की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, पर अच्छा उत्पादन पाने के लिए सबसे अच्छा समय जून से जुलाई या फिर अक्टूबर से दिसंबर का है। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम सीड्स या फिर 8000 पौधों की जरूरत पड़ सकती है। जब आप खेत की तैयारी करें तब बेड से बेड की दूरी 3 फीट, बेड की चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 1 फीट रखें। बेड में आपको एसएसपी, डीएपी और गोबर का मिश्रण करना चाहिए, जिससे पौधों का ग्रोथ अच्छा रहता है। जब भी आप पौधा रोपण करें तब पौधों से पौधों की दूरी 1 फीट होनी चाहिए और जमीन में नमी होनी चाहिए। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब बैगन की खेती करते हैं तो आपको बैगन के पौधों को बार बार पानी नहीं देना चाहिए। अगर ज्यादा पानी मिलेगा पौधों को तो पौधा पीला पड़ जाता है, इसलिए पौधों की जरूरत के हिसाब से ही पानी देना चाहिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको 3-3 दिन के अंतराल में 19-19-19, उसके बाद 12-61-00, उसके बाद ह्यूमिक एसिड, उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बारी बारी से पौधा जब तक 30 दिन का हो जाता है तब तक देना चाहिए। पौधा जब 31 से 60 दिन का हो जाता है तब तक आपको 0052-34, उसके बाद 13-40-13, उसके बाद 12-61-00, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन बारी बारी से 4-4 दिन के अंतराल में देना है। जब पौधा 61 से 180 दिन का हो जाता है तब तक आपको 5-5 दिन के अंतराल में बारी बारी से 0050, उसके बाद 13-045, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद एमोनियम सल्फेट देना है। अगर आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जब आपका पौधा 30 दिन का हो जाता है तब आपको एमोनियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड देना चाहिए। जब आपका पौधा 60 दिन का हो जाता है तब आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट देना चाहिए। जब आपका पौधा 90 दिन का हो जाता है तब आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। जब आपका पौधा 120 दिन का हो जाता है तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट देना चाहिए। जब आपका पौधा 150 दिन का हो जाता है तब आपको पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना चाहिए। ये बात हुई फर्टिलाइजर के बारे में। अब बात करते हैं पौधे में आने वाले रोग और साथ ही में इंसेक्ट अटैक और फंगस अटैक के बारे में। लिटिल लीफ, जिसे हम छोटी पत्ती वाला रोग कहते हैं, ये रोग बहुत बार देखने को मिलता है। तो ये रोग फैलने का मुख्य कारण है व्हाइट फ्लाई, माइट्स, थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट। इनको फैलने से रोकने के लिए आपको एसिटामेप्रिड 20% एसपी, थायोमेथोक्साम 25% डब्ल्यूजी, फिप्रोनिल 5%, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ईसी का बारी बारी से स्प्रे करना चाहिए। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको एक ही खेत में बारी बारी से बैंगन की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर पौधे में फली छेदक, तना छेदक की समस्या हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% ईसी, प्रोफेनो 40% प्लस साइपर 4% ईसी का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपका पौधा अचानक सूख जाता है तो उसकी जड़ों में आपको ट्राइकोडर्मा देना चाहिए। पौधे में ब्लाइट, लिप स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू जैसी फंगस दिखे तो थाइफोनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी का छिड़काव करें। अगर पौधे में फूल झड़ने की समस्या दिखे तो आपको अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% एसएल का स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा और साथ ही में फूल गिर जाने की समस्या कम होगी और फूल भी बढ़ेंगे। ये सब के अलावा आपको ध्यान में रखना है कि बैंगन की खेती में आप गेंदे के पौधे भी लगाएं, जिससे इंसेक्ट बैंगन के पौधे पे कम आएंगे। और साथ ही आपको येलो और ब्लू ट्रैप भी लगाना चाहिए। 10-15 दिन के अंतराल में नीम ऑयल का भी स्प्रे करना चाहिए।
ये सब बातें ध्यान में रखने से इंसेक्ट का हमला कम होगा, जिससे रोग कम देखने को मिलेगा, साथ ही अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।